सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 एकता में बल। बच्चों, एकता में ना बहुत बल होता है, बहुत शक्ति होती है एकता में। अब जैसे आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, अलग अलग करोगे तो शायद कोई ना कोई कमी रह जाए, पर जब आप 3-4 बच्चे मिलके कोई कार्य करते हो ना तो वो बहुत अच्छा होता है ना। आप ग्रुप डांस को ही ले लो, आप ग्रुप डांस करते हो, बहुत अच्छा होता है ना। ऐसे ही तो इस पार्ट में बताया गया है बच्चों कि एक किसान है जिसके 5 बेटे हैं और वो 5 बेटे बड़े झगड़ते हैं आपस में। अब वो किसान बड़ा परेशान कि मैं इसको कैसे सुधारूं। तो इस पार्ट में उसने कुछ सीख दी है अपने बच्चों को, कुछ सिखाया है कि एकता में बल कैसे होता है। आइए इस पार्ट के माध्यम से जानते हैं कि उस किसान ने अपने बच्चों को क्या सीख दी है। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 6 एकता में बल। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि परिवार में लड़ाई झगड़ा होते रहने का कारण जहां धन की हानि होती है वहीं मन की शांति भी नष्ट हो जाती है। भाई परिवार में ऐसे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, है ना, पर क्या है, हमें एक साथ रहना चाहिए। रामू किसान के 5 बेटे थे। कितने? 5 बेटे थे। उसके सभी बेटे खूब तंदुरुस्त और मेहनती थे, सभी कार्य करते थे, सभी बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत मेहनती थे 5 बेटे। लेकिन वे हर समय आपस में लड़ते रहते थे। कार्य तो करते थे, मेहनती भी थे, पर आपस में नहीं बनती थी उनकी, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे। इसलिए रामू अक्सर चिंतित रहता था कि मेरे बच्चे क्यों लड़ाई करते हैं इतना। रामू चाहता था कि उसके बेटे मिलजुल कर रहे। सब माँ बाप चाहते हैं, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे मिलकर रहें, ठीक है, एक दूसरे का साथ दें। रामू ने अपने बेटे को बहुत समझाया और डांटा फटकारा भी, पर उनका स्वभाव बदला नहीं। बहुत समझाया उसने, पर वो लड़ाई झगड़ा करते रहे, डांटा भी, पर कोई असर नहीं हुआ। रामू को सदैव यही चिंता सताती रहती कि उसके बाद उसके बेटों का क्या होगा। वो बहुत चिंता करता था कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बेटे क्या करेंगे, ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी, ठीक है, उसे एक उपाय आया, आइडिया आया उसको एक। उसने अपने 5 बेटों को बुलाया। उसने अपने ये जो 5 बेटे हैं इनको बुलाया कि सब आ जाओ। उन्हें लकड़ियों का एक गट्टर दिखाकर उसने पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्टर को खोले बिना तोड़ सकता है? उसने क्या करा, लकड़ियों का ऐसा गट्टर था, उसको तोड़ने के लिए कहा कि एक साथ इसे कोई तोड़ सकता है? अलग अलग नहीं तोड़ना है, एक साथ तोड़ना है, ठीक है। तो रामू के बेटे बारी बारी से आगे आए। एक एक ने अलग अलग अपनी पूरी ताकत लगाई। सबने तोड़ने की बहुत कोशिश करी, मतलब उस गट्टर को, पर उनमें से कोई भी लकड़ियों का गट्टर नहीं तोड़ पाया। अच्छा, क्यों नहीं तोड़ पाया पता है आपको? क्योंकि वो एक साथ थे, है ना, एक साथ थी बहुत सारी। तब किसान ने गट्टर खोलकर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। अब किसान ने क्या करा, उस गट्टर को तोड़ा और एक एक लकड़ी सबके हाथ में दे दी, ठीक है। 5 लकड़ियां जो थी सबके हाथ में दे दी। ये आप देख रहे हो, सबके हाथ में अलग अलग है ना। फिर 5 को रामू ने एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा कि अच्छा चलो, गट्टर नहीं तोड़ पाए, इस लकड़ी को तोड़ दो। ऐसा करने पर 5 लड़कों ने अपनी, मतलब 5 लड़कों ने क्या करा, बहुत आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली। भाई एक लकड़ी तोड़ दी ऐसी करके, पर वो गट्टर नहीं तोड़ पाए, है ना। एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है। तो रामू ने कहा, देखा, एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। भाई तुम अलग अलग हो कि तुम्हें कोई भी तोड़ सकता है क्योंकि तुम अलग अलग हो। इन्हीं लकड़ियों को एक साथ बांध देने पर ये कितनी मजबूत हो जाती है। अब अलग अलग तो तोड़ दी, पर इसको अगर एकजुट कर दिया तो तुम इसे तोड़ नहीं पाए। इसी तरह तुम लोग मेल मिलाप से रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ झगड़ कर कमजोर हो जाओगे। इसके बाद किसान के लड़के मिलजुल कर रहने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि हम अलग 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 रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ सकता है ना, पर अगर हम साथ में रहेंगे तो हम हर एक मुश्किल का सामना कर सकते हैं और कोई हमें तोड़ भी नहीं पाएगा। इससे कहते हैं कि एकता में बहुत बल है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। रामू किसान के बेटे तंदुरुस्त और क्या थे, मेहनती थे, है ना, मेहनती थे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेहनती, ठीक है। बेटों को लेकर रामू बड़ा ही डैश रहता था, क्या, चिंतित रहता था। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हो बेटा, है ना, देखो चिंतित। रामू ने अपने बेटों को डैश का एक गट्टर दिया, किसका, लकड़ियों का। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लकड़ियों का, ठीक है, एक गट्ठर दिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रामू अक्सर डैश रहता था, चिंतित रहता था रामू अक्सर, चिंतित। एक दिन रामू को एक डैश सूझी, क्या, तरकीब सूझी, एक उपाय सूझा, तरकीब। उनमें से कोई भी डैश का गट्ठर नहीं तोड़ पाया, लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों का कोई भी नहीं तोड़ पाया था। एक एक लकड़ी को डैश कितना आसान होता है, तोड़ना कितना आसान होता है, तोड़ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे उचित मिलान कीजिए। रामू को सदैव चिंता सताती रहती, बेटों का जो स्वभाव था वो बदला नहीं, लड़ झगड़ रहोगे तो कैसे रहोगे, कमजोर हो जाओगे, लड़ झगड़ कर कमजोर हो जाओगे, और किसान के लड़के मिलजुल कर रहने लगे। चलिए बच्चों प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, साथ में ये भी समझ में आया होगा कि एकता में कितना बल होता है। हमें हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।